फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 4 जो कि बात करता है बिलेटेड रिटर्न। तो बिलेटेड रिटर्न आप कब फाइल कर सकते हो? अगर कोई भी एसएससी ने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न विद इन द टाइम लिमिट दैट इज द ड्यू डेट गिवन अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में फाइल नहीं किया है, यानी कि आपने सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 का वायोलेशन किया है। अगर आपने जो 139 सब सेक्शन 1 में टाइम लिमिट दी गई है उस टाइम लिमिट तक आपने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो आप अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 में बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। नाउ बिलेटेड रिटर्न की टाइम लिमिट क्या होगी? तो यू कैन फाइल योर बिलेटेड रिटर्न बिफोर द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। हालांकि ये प्रोविजन सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 1920 तक है, दैट इज असेसमेंट ईयर 2021 तक। नाउ बिफोर द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर का मतलब अप टू 31 मार्च और अप टू कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो फाइनेंशियल ईयर 1920 का रिटर्न आप अप टू 31 मार्च और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट whichever is the earlier date you can file your belated return. लेकिन now from the financial year 2021 that is assessment year 21-22 there is a change in section number 139 subsection 4। इसमें ये दिया गया है कि अब आप belated return अप टू 31 दिसंबर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो 31 मार्च का इन लोगों ने क्या कर दिया, 31 दिसंबर कर दिया। मतलब 31 दिसंबर के बाद आप अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। अगर आपने ड्यू डेट तक अपना रिटर्न फाइल कर दिया तो ठीक है, ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया तो अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 में आप अप टू 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर 31 दिसंबर तक आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो यू कैन नॉट फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर। तो क्या चेंजेस आया? फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22 दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2020-21 you can file your belated return at least any time before the 3 months prior to the end of relevant assessment year, before 3 months prior to end of the relevant assessment year। तो end of relevant assessment year क्या हो गया, 31 मार्च। तो before 3 months मतलब 31 दिसंबर और completion of assessment whichever is earlier। now एक चीज समझना है यहाँ पे, अगर 31 दिसंबर तक मैं बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता हूँ, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने मेरा असेसमेंट 30 नवंबर को ही कर दिया, तो मेरे लिए बिलेटेड रिटर्न की ड्यू डेट क्या बन जाएगी, 30 नवंबर, 31 दिसंबर नहीं रहेगी, क्योंकि वर्डिंग क्या है, बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट और एटलीस्ट प्रायर टू 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। सो 31 दिसंबर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। नाउ एक चीज और समझना, अगर मैंने ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं किया, जो कि ड्यू डेट दी गई है अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, और मैंने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगी? तो पहला तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएगा कि यू हैव टू पे लेट फी अंडर सेक्शन 234F, यानी कि आपने रिटर्न लेट फाइल किया, आपने सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 का वायोलेशन किया, तो आपको अंडर सेक्शन 234F लेट फी पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपको इनकम टैक्स भरने की लायबिलिटी है, यू आर लायबल टू पे योर इनकम टैक्स, और वह टैक्स आउटस्टैंडिंग था एज ऑन द ड्यू डेट, तो आप पे सेक्शन 234A के तहत इंटरेस्ट भी लगेगा, और यू हैव टू पे द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप पे टैक्स लायबिलिटी नहीं थी लेकिन आपका रिटर्न का रिफंड निकल रहा था, तो अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट गिवन अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में फाइल कर दिया होता, तो आपको इंटरेस्ट कब से मिलता? आपको रिफंड का इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 244A में फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द असेसमेंट ईयर, दैट इज यू कैन गेट योर interest on a refund under section 244A from
1 अप्रैल, दैट इज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द असेसमेंट ईयर। लेकिन आपने ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं किया, आपका रिफंड निकल रहा था, तो आपको रिफंड का इंटरेस्ट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द असेसमेंट ईयर नहीं मिलेगा। आपको रिफंड का इंटरेस्ट मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग योर बिलेटेड रिटर्न। सो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट का भी लॉस हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, लेकिन बिलेटेड रिटर्न फ्रॉम assessment year 21-22, that is financial year 2021, you can file belated return up to 31st December or completion of assessment whichever is earlier। हालांकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, बिलेटेड रिटर्न में आपको 234F की लेट फी लगेगी, 234A का इंटरेस्ट भी लग सकता है, और अगर आपको रिफंड पे इंटरेस्ट निकलता है तो आपको रिफंड का इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 244A में फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग से मिलेगा, ना कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द असेसमेंट ईयर। सो दिस इज द डिस्कशन ऑन सेक्शन 139 सब सेक्शन 4। थैंक यू वेरी मच।